रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसी इस आयत पर गौर किया कि अल्लाह चाहता है, आए मेरे बंदो, जो तुम्हारे नजदीक सबसे पसंदीदा माल है, जो सबसे उम्दा माल है, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करो, उसको अल्लाह के रास्ते में दान दो। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अल्लाह के रसूल से कहा, आए अल्लाह के रसूल, एक दरख्त के बाग है जिनका नाम बैरोहा है, वहाँ की नहरें शीरी हुआ करती है, वहाँ की नहरें खुशबूदार हुआ करती है। अल्लाह के रसूल उस जगह पे जाके पानी नोश किया करते थे, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब थे। ये कहना था, अब अबू तलहा अंसारी चीख पड़े कि अल्लाह के रसूल, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में जान देना चाहता हूँ, सदका करना चाहता हूँ, इसलिए कि अल्लाह यही चाहता है इस आयत में कि सबसे जो पसंदीदा माल हो उसको अल्लाह के रास्ते में दे दो। मेरे नजदीक सबसे उम्दा माल अगर कोई है तो वो बैरोहा का बाग है, बैरोहा दरख्त है। सबसे पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में दो। लेकिन हम और आप ये क्या करते हैं, अनाज का गल्ला है, अनाज की ढेर लगी हुई है, हमने चुन चुन कर अच्छे अच्छे अनाजों को बोरियों में भर लिया और खराब मालों को हमने अलग करके रख दिया। खजानसी से कह दिया, कैशियर से कह दिया, मदरसे के खजानसी से कह दिया, कैशियर से कह दिया, जाओ वहां पे 2 बोरी माल रखा हुआ ले जाओ। लेकिन वो माल कैसा है? वो माल जब इंसान अपने मालों को अलग करता है खराब अनाजों से, खराब गल्लों से, तो अच्छे अच्छे अनाजों को एक तरफ कर लेता है और गलत जो खराब अनाज है उन घटिया किस्म के अनाज को एक तरफ कर देता है और कह देता है 1-2 बोरी ले जाओ, मदरसे में दे दो, मस्जिद में दे दो, और फिर मोहल्ले में ऐलान भी करवाता है, ऐलान करता है कि हमने 2 बोरी मस्जिद में दे दिया, हमने 2 बोरी मदरसे में दे दिया। यकीन जानिए ऐसे माल अगर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो वो माल हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हाँ आप इतना तो कर सकते हैं कि उसी गल्ले से, उसी अनाज के ढेर से आप उठा कर दे दिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सही माल को नहीं दे सकते, उम्दा माल को नहीं दे सकते, तो उसी माल में से आप दे दीजिए। लेकिन खराब किस्म के माल को आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। आप जो रिज़्किया होती है, जो खुले पैसे होते हैं, आप उन्हीं पैसों को अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। बड़ा पैसा है, बड़ा मोटा पैसा है, बड़ा रकम है, उसको अल्लाह के रास्ते में देने में आपकी हिचकियापन हो जाती है, हिचकिचाहट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे के पूरा दे दो, हदीस भी मना कर रही है कि आपके अगर जितने जायदाद है आप पूरा का पूरा अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते। लेकिन आइए अबू तलहा का ईमान देखिए, अबू तलहा का अमल सालेह देखिए। अबू तलहा चीख पड़े और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा माल अगर है तो बैरोहा है, आप लीजिए उसको और गरीबों में बांटिए। अल्लाह के रसूल नजरे आसमान पर उठाई, इधर उधर देखे, कहा अबू तलहा मैंने आपकी बात सुन ली। आए अबू तलहा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आए अबू तलहा काम कीजिए, इस दरख्त को, इस बैरोहा को, इस बाग को अपने अजीजों में बांट दीजिए, अपने खराबतदारों में बांट दीजिए, अपने रिश्तेदारों में बांट दीजिए। अबू तलहा ने वैसा ही किया और उस दरख्त को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। ये नेक अमल था या नहीं? क्यों? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। आए मुसलमानों, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो सोने से पहले थोड़ी देर सोच लेना। सोने से पहले जब सिराने पे तकिया हो, थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि हमने दिन में कौन सी गलत काम किए हैं, कौन सी बुराई की है और कौन सी नेकी के काम किए हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद करते रहना कि दिन में हमने कितने इंसानों को गालियां दी है, दिन में हमने कितने इंसानों को गालियां दी है, दिन में हमने कितने नेकी के काम किए हैं। या फिर ये सोच लेना कि अल्लाह ने 60 साल जिंदगी दी है, उन 60 साल जिंदगी में फिर एक साल जोड़िए, एक साल में 12 महीना जोड़िए, एक महीना में 30 दिन जोड़िए और एक दिन में 12 24 घंटे जोड़िए और 24 घंटे में 60 मिनट जोड़िए और 60 मिनट में 60 मिनट में 60 सेकंड जोड़िए और सोचिए कि हमने इन सेकंडों को कहाँ लगाया, हमने इन मिनटों में क्या नेक अमल किया, हमने इन मिनटों में, इन घंटों में क्या बुराई की है। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए सोच लेना। अल्लाह कहता है कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी।
हजरत खुबैब एक ऐसे साहबी है, एक मर्तबा खुबैब को पकड़ा गया, मक्के की गलियों में लाकर ऐलान होता है कि खुबैब को पकड़ा गया है। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया और कहा गया, लोगों ऐ मक्का के काफिरों, खुबैब को पकड़ लिया गया है, खुबैब को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम में से कौन है जो खुबैब को खरीदना चाहे? हारिस की बेटी, हारिस का बेटा, हारिस के पूरे परिवार, हारिस के कबीले खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, इसलिए कि जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था, उनके आले खाना ने उसको खरीद लिया और इस नियत से खरीदा कि हम उनका बदला लेंगे, हम उनसे बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, इसलिए कि इन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस के घर में खुबैब को बांध दिया गया, मजबूत पिलरों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया, लोहे की जंजीर से जकड़ दिया गया, लेकिन हारिस बांधे हुए हैं, पिलर में उनको बांध दिया गया है, लेकिन गैबी तौर से उनके पास अंगूर का खोशा आ रहा है, अंगूर का गुच्छा आ रहा है और हारिस उन कैदी की हालत में, जबकि उनके पिलरों से बांध दिया गया है, सब दुश्मन ही दुश्मन है, लेकिन इन बांधी हुई हालत में हारिस खजूर का गुच्छा, अंगूर का खोशा खा रहा है, अंगूर खा रहा है। लोग परेशान हो जाते, क्या बात है, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो गिरफ्तार कर लिया गया, खुबैब तो एक कैदी है, लेकिन उनके पास अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है? हारिस की कैद में खुबैब है और खुबैब को पकड़ा गया है और सब उसके दुश्मन है, कुछ दिनों में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अंगूर का खोशा इनके पास कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा इनके पास कहां से आ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, यकीन जानिए, कोई अगर दुश्मन हो, हम उसको मारेंगे ये भी तय है, हम उनसे बदला लेंगे ये भी तय है, लेकिन हम अपने दुश्मनों को अच्छे अच्छे पल कैसे खिलाएंगे? और एक बात ये भी है कि उस वक्त मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में अंगूर का मौसम नहीं था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर खिला रहा था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर दे रहा था। खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की थी? खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की थी? जब ऐलान हुआ कि खुबैब आपको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर एक मैदान में ले जाया गया, खुबैब को एक मैदान में ले जाया गया और कहा गया, खुबैब अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें सूली पर लटका दी जाएगी, अब तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा काम खत्म है। खुबैब एक बात बताओ, मुजरिमों से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मुजरिमों से आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछ लिए जाते हैं, आए खुबैब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या तुम्हें अपने बहन से मिलना है? क्या तुम्हें अपनी माँ से मिलना है? क्या तुम्हें अपने बाप से मिलना है? क्या तुम्हें किसी से मिलना है? खुबैब ने कहा, ना मुझे अपने माँ से मिलना है, ना मुझे बाप से मिलना है, ना भाई से मिलना है, ना कुछ मुझे खाने को चाहिए, ना मुझे उस जमाने में जो भी चीजें चलती थी, जो भी फल वगैरह चला करता था, ना मुझे अंगूर चाहिए, ना खजूर चाहिए, ना मुझे अनाज चाहिए, ना किसी की नरम गरम बिस्तर चाहिए, ना कोई हमारी ख्वाहिश है, अगर ख्वाहिश है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। खुबैब ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। मेरे भाइयों, खुबैब 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद काफिरों से मुखातब होकर कहते हैं, आए मक्का के काफिरों, आज मैंने नमाज हल्की पढ़ी, आज मैंने नमाज शॉर्ट करके पढ़ी, आज मैंने नमाज मुख्तसर पढ़ी, जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगेगा उस नमाज को मैंने 3 मिनट में ही अदा की, जिस नमाज में 10 मिनट का टाइम लगेगा मैंने उस नमाज को 5 मिनट में अदा की। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब को नरम गरम बिस्तर पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब की आखिरी ख्वाहिश हुई, आखिरी तमन्ना हुई तो 2 रकात नमाज पढ़ने की हुई और ये कहने लगा कि मैं जल्दी जल्दी नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे अपने हकीकी रब से मिलना है, मुझे इस दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है, मैं उस दुनिया की जिंदगी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने हकीकी रब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आए मक्का के काफिरों, इसलिए मैंने नमाज को
लंबी नहीं की। अगर मैं नमाज में 2 मिनट और ताखिर करती तो चल सकता था, लेकिन दुनिया की जिंदगी से दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है और आखिरत की जिंदगी को मैंने पसंद कर लिया है। आखिरत की जिंदगी से मोहब्बत हो गई है। मेरे भाइयों, खुबैब ने आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश नमाज पढ़ने की इसलिए केवल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। आइए, हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में ईमान ले आई, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जब उनका भाई का इंतकाल हुआ, उनके भाई सखर का इंतकाल हुआ, ये मरसिया पढ़ने लगी, मातम करने लगी, सीना फाड़ने लगी। किसी की मौत पर, भाई की मौत पर, बाप की मौत पर, बेटे की मौत पर सीना फाड़ा जाता है, गरीबान फाड़ा जाता है। ये अपने भाई की मौत पर कब? जब इस्लाम लेके नहीं आई, जमाना जाहिलियत में जब इस्लाम लेकर नहीं आए, अपने भाई की मौत पर आंसू बहा रही है और अपने दोनों आंखों से कह रही है, अला तबकियानी लिसखरिन नदा, मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सखर के इंतकाल के मौके पर, क्या तुम सखर के इंतकाल से रोओगे नहीं? आए मेरी दोनों आंखें, इतना रो कि रोने में वला तजमुदा, बखीली ना हो, इतना आंसू गिराओ। अपनी आंख से कह रहे कौन? खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस्लाम लेके नहीं आई थी, भाई के इंतकाल के बाद मातम कर रही है, मरसिया पढ़ रही है और क्या कर रही है? अपने दोनों आंखों से अला तबकियानी लिसखरिन नदा, क्या मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सखर के मौत पर नहीं रोगी? इतना रो कि रोने में बखीली न करो, आंसू गिराने में बखीली न करो भाई के इंतकाल के मौके पर। लेकिन मैदान जंग में, कादसिया के जंग में ऐलान हुआ, खंसा अपने चार बेटों के साथ जब इस्लाम ले आई, खंसा 4 बेटों के साथ मैदान जंग में है, कादसिया के जंग में है। और कादसिया के जंग शुरू होने से पहले अपने 4 बेटे को नसीहत कर रही है, आए मेरे 4 बेटे सुनो, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया है, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया। आए मेरे बेटो, मेरी नसीहत यही है, मैंने जिस तरह तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की, तुम्हारे मामों को रुसवा नहीं किया, आज तुम इस जंग में हो, जंगे कादसिया में हो, तुम इतना लड़ाई करो, तुम मैदान जंग में लड़ाई कुफार से लड़ते रहो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, अल्लाह जंग करने वालों को, जिहाद करने वालों को पसंद करता है। तुम इस मैदान में लड़ाई करो, अल्लाह पसंद करता है। इतनी लड़ाई करो, अगर कुफार तुम पर हमला और तुम पर चढ़ाई करके बैठे, तुम भी लड़ाई करो, तुम भी उनका मुकाबला करो। इसलिए कि अल्लाह जंग करने वालों को पसंद करता है, जो तुम पर चढ़ाई करे और तुम इस मौके पर उनसे अगर लड़ाई करते तो अल्लाह इस मौके पर उस जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों, और ये भी नसीहत करते हैं, आए मेरे बेटो, मैदान जंग में अगर तुम मारे जाओ, कत्ल किए जाओ, शहीद हो जाओ, तो तुम परवाह अपनी जान की नहीं करना, अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना।